वेलकम गाइस, वेलकम। कैसे हैं आप सब? इन्वायरमेंटल स्टडीज का यूनिट नंबर 5 आज करने वाले हैं, यानी लास्ट वाला यूनिट करने वाले हैं दोस्त। यस, सारे के सारे यूनिट खत्म हो चुके हैं, यही एक लास्ट बचा हुआ था, इसका पीडीएफ दे चुके हैं। ये ब्यूटीफुल सा नोट्स लेने के लिए, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का नोट्स लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर तो भैया ज्वाइन होना है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं होंगे तब आप नोट्स कैसे ले पाओगे बताइए। सेमेस्टर 1 के सारे सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फटाफट से प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओ, हर एक सब्जेक्ट का तुमको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, देखो। और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। डाउट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप में बॉयज का तो लिंक दिया ही हुआ है ओपनली, लेकिन अगर गर्ल्स ज्वाइन होना चाहते हैं ना, तो प्लीज आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, 6291137153 पे मैसेज कीजिए। भैया क्या मैसेज करें? नेम, सिम और कॉलेज, अपना नाम, अपना सिम और अपना कॉलेज। मैं गर्ल्स लोगों को पर्सनली लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है? ओके जी, ओके भैया, इतना तो समझ गए। ओके, अब पढ़ाइए भैया। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में। अब हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, मतलब कि सॉइल पॉल्यूशन, मरीन पॉल्यूशन। एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। आप इसको बचपन में भी पढ़े हुए हो, वही सब चीज हम लोग को पढ़ना है। इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ऑकर्स। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कब होता है? when harmful substances are introduced into the natural environment। जब कुछ ऐसे डेंजरस सब्सटेंसेस, जब कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, उसको बोलते हैं पॉल्यूशन क्रिएट करना। मेरे दोस्त, उसको क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन क्रिएट करना, ठीक है? ओके जी। कॉजिंग नेगेटिव इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंट। और ये पॉल्यूशन की वजह से ना भैया, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु, मनुष्य सब सफर करता है, सब कोई सफर करता है, सबका हेल्थ खराब हो जाता है ये पॉल्यूशन की वजह से। हमारा पर्यावरण नुकसान हो जाता है भैया। अगर आप लेक में जाके एकदम पॉल्यूशन फैलाओगे तो इससे क्या होता है? इससे हमारा इकोसिस्टम नुकसान हो जाता है, इन्वायरमेंट का नुकसान हो जाता है। उस तरह से हम लोग पर्यावरण को मेंटेन नहीं रख पाते, उस तरह से हम लोग अपना नेचर को मेंटेन नहीं रख पाते। तो भाई, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक ऐसा पोल्यूशन है जहां पे हार्मफुल सब्सटेंसेस इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं और जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट को खतरा होता है, ठीक है? अब आइए, अब आपको दिखाते हैं पोल्यूशन का एक फोटो। देख सकते हो, देख सकते हो कितना गंदगी फैला हुआ है ये इंडिया में। इस तरह से आप कचरा अगर फैला के रखोगे, और कचरा को रिसाइकिल हम लोग नहीं करते हैं नॉर्मली। बहुत सारे चीज ऐसे हैं जिसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं, फिर भी हम लोग उसको फेंक देते हैं। और इसका कुछ निवारण जब तक हम लोग नहीं निकालेंगे, तब तक हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, और हम लोग सफर करते रहेंगे। एनिमल्स हो गया, मनुष्य हो गया, सब कोई, एनवायरनमेंट, एनिमल्स, मनुष्य, सब पोल्यूशन की वजह से सफर करते रहेंगे, ठीक है? अब पोल्यूशन का भी भैया बहुत सारा टाइप होता है। क्या क्या टाइप होता है? तो पोल्यूशन का एक होता है एयर पोल्यूशन, मेन बता रहे हैं। बहुत सारा पोल्यूशन होता है, लेकिन एक होता है एयर पोल्यूशन, एक होता है वाटर पोल्यूशन, एक होता है सॉइल पोल्यूशन, एक होता है नॉइस पोल्यूशन, और मरीन पोल्यूशन भी होता है जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक है? तो एयर पोल्यूशन, हवा हवा के द्वारा जो पोल्यूशन क्रिएट की गई है उसको क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, अगर पानी में गंदगी फैलाओगे, समुद्र हो गया, रिवर्स हो गया, इसमें अगर गंदगी फैल जाती है तो ये होता है वाटर पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन, ठीक है? ये सब एक इंपॉर्टेंट टाइप्स के पोल्यूशन है, और भी पोल्यूशन हो सकते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। तो भैया एटमॉस्फेयर क्या रहता है? आइए सबसे पहले फोटो देखिए। अर्थ के सरफेस के ऊपर, अर्थ मतलब कि हमारा जो प्लैनेट है ना, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो लेयर ऑफ गैसेस बनते हैं ना, उस लेयर ऑफ गैसेस को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं।
जो लेयर ऑफ गैसेस बनते हैं, भैया लेयर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ। लेयर का मतलब होता है ये सबसे पहला वाला लेयर, इसके बाद दूसरा वाला लेयर, इसके बाद तीसरा वाला लेयर, इसके बाद चौथा वाला लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं लेयर्स। ठीक है। अर्थ के सरफेस के सराउंडिंग, अर्थ के सरफेस के सराउंडिंग जो लेयर्स ऑफ गैसेस बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और ये 2 मार्क्स का आएगा दोस्त। आइए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। द एटमॉस्फेयर रेफर्स टू द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स ए प्लैनेट। यानी जो प्लैनेट के सराउंडिंग में रहता है और लेयर ऑफ गैसेस रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। और दोस्त एटमॉस्फेयर के ऊपर आपको 78% तो नाइट्रोजन ही मिलेगा। ठीक है, वो गैसेस जो है ना उसमें 78% तो नाइट्रोजन गैस ही है। इसके बाद ये 21% ऑक्सीजन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, 21% ऑक्सीजन। एंड आपको 1% जो है ना वो अदर गैसेस मिलेगा। यानी दूसरे दूसरे जो गैसेस हैं वो 1% ही है सिर्फ। एक बार भैया डिटेल्स में बता दीजिए, आइए सुनिए। ऑन अर्थ द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ नाइट्रोजन अबाउट 78%। नाइट्रोजन कितना है भैया, 78%। ऑक्सीजन कितना है, 21%। विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड नोबल गैसेस। यानी जो 1% वाला जो गैस है ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड नोबल गैसेस आता है। क्लियर है, एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन क्लियर है आप लोगों को। तो एटमॉस्फेयर के बारे में आप क्या लिख सकते हो, द एटमॉस्फेयर रेफर्स टू द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स ए प्लैनेट हेल्ड इन प्लेस ऑफ ग्रेविटी। ऑन अर्थ द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 78% ऑफ नाइट्रोजन, इसके बाद 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड 1% ऑफ अदर गैसेस सच एज, ऐसे करके प्यार से, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड नोबल गैसेस। बस हो गया एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन कंप्लीट। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर पर 78% नाइट्रोजन रहता है, 21% ऑक्सीजन रहता है एंड 1% अदर गैसेस रहता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया एंड नोबल गैसेस हो गया। याद भी करवा दिए, देखो याद करवा रहे हैं तुमको। ओके, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में, मतलब कि टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में, सॉरी। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एयर पोल्यूशन। क्या पढ़ने वाले हैं, एयर पोल्यूशन। यानी कि हवा के वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन। आइए एयर पोल्यूशन दिखाते हैं आपको। देखिए कितना बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज में से धुआं निकल रहा है, कितना बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज में से हार्मफुल गैसेस निकल रहा है, उससे क्या होता है, पोल्यूशन। उससे पोल्यूशन क्रिएट होता है मेरे दोस्त, उससे पोल्यूशन क्रिएट होता है। आप देख सकते हो ये क्या है, ये एयर पोल्यूशन है। ठीक है, ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, हमारी जान भी जा सकती है एयर पोल्यूशन की वजह से। क्योंकि जो हवा है उस हवा में बहुत सारा केमिकल्स मिल जाता है तो एयर पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एयर पोल्यूशन का मीनिंग सबसे पहले पढ़ते हैं। भैया मीनिंग बता दो सबसे पहले, आइए। तो इसको ध्यान से पढ़िए। एयर पोल्यूशन रिफर्स टू एनी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन द एयर। यानी हवा तो भैया नेचुरल है, नेचुरल हवा तो नेचुरल है। उस हवा में फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल चेंज अगर हो जाएगा तो हवा तो गंदगी मचेगी, हवा में तो गंदगी मचेगी ही, सिंपल सा बात है। तो एयर पोल्यूशन रिफर्स टू द एनी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज इन द एयर। इट इज द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल गैसेस। बहुत हार्मफुल जो गैसेस है ना, वो गैसेस जब एयर में घुल जाती है, हवा में घुल जाती है तो फिर पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। जैसे कि डस्ट, स्मोक which affects plant, animal and human drastically। वो जो स्मोक है जो आप फूफू करते हो, फूफू फूफू फूफू, उससे ना क्या होता है, उससे प्लांट, एनिमल और ह्यूमन को ड्रास्टिकली अफेक्शन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हवा मत उड़ाओ, समझे। इसलिए धुआं नहीं उड़ाना चाहिए कभी हराए को। चलिए आइए अब पढ़ते हैं कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किस किस कॉजेस की वजह से होता है, क्यों होता है एयर पोल्यूशन, सबसे पहले पढ़िए। तो एयर पोल्यूशन का सबसे मेन रीजन है बर्निंग कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। बर्निंग कोल, ऑयल, नेचुरल गैस की वजह से एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। जैसे घर में तुम क्या गैस जलाते हो, घर में तुम क्या गैस जलाते हो,
उस गैस से भी एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है, उसको हम लोग नेचुरल गैस बोलते हैं। एंड इसके बाद देखोगे पेट्रोल वगैरह जो जलता रहता है ना, जो गाड़ी वगैरह चलता रहता है, उसके पीछे से जो धुआं निकलता रहता है, वो क्या बर्न करता है? कोल बर्न करता है, ऑयल बर्न करता है, या तो नेचुरल गैस बर्न करता है। उससे क्या होता है? उससे एयर पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग कोयला को जलाएंगे या कोई ऑयल को जलाएंगे या तो नेचुरल गैस को जलाएंगे, इससे क्या होता है बाबू? इससे एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। सबसे पहला कॉज यही है। इसीलिए तो आजकल बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाओ, जिससे एयर पोल्यूशन क्रिएट ना हो। बिकॉज जब पेट्रोल और डीजल जलता है ना, तो एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है, हवा में वो सब सारे गैसेस मिल जाते हैं, ठीक है। आइए, तो बर्निंग कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस फॉर एनर्जी की प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस रिलीज पोल्यूटेंट्स सच एज SO2, NOx, CO एंड मैटर इनटू द एयर। ये सब कंपोनेंट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, जस्ट आप यहां तक पढ़ लेना, रिलीज पोल्यूटेंट्स, रिलीज पोल्यूटेंट्स तक पढ़ लेना, ठीक है। यानी कि अगर आप बर्न कर रहे हो कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, इससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है, सिंपल सा बात है। इसके बाद देखिए, व्हीकल एमिशन, कार, बस, ट्रक्स एंड अदर व्हीकल्स एमिट पोल्यूटेंट्स लाइक, मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो कार, बसेस हो गया, अदर व्हीकल्स हो गया, उसके पीछे से जो धुआं निकलता रहता है ना, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्रिएट करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट करता है, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरे वाला चीज है, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरे वाला चीज है। देखिए, इसके बाद देखिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज मतलब इंडस्ट्रीज में बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता रहता है, बहुत सारा पावर जनरेशन का काम चलता रहता है, तो इंडस्ट्रीज भी एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है मेरे दोस्त। इंडस्ट्रीज की वजह से भी एयर पोल्यूशन क्रिएट होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब मान लो कि आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, आप मान लो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो या तो कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, इससे क्या होता है बाबू? इससे एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, ये सब आप अगर यूज करते हो ना, तो इससे क्या होता है? ये एनोमिया को रिलीज करता है, ये मिथेन को रिलीज करता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज करता है, इससे एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है। एनोमिया, मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जब रिलीज हो जाता है ना हवा में, और हवा में जाके वो जो मिल जाता है ना, इससे क्या होता है बाबू? एयर पोल्यूशन रिलीज होता है। इसीलिए जब भी आप फार्मिंग करो या जब भी आप एग्रीकल्चर वाला काम करो, तब ज्यादा पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज मत करो, इससे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है दोस्त। क्लियर है? ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके। आइए शुरू करते हैं। इसके बाद वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल, improper disposal of solid waste including burning of trash and open dumps and landfills releases pollutants such as ये particulate matter। यानी कि अगर आप इनप्रॉपर डिस्पोजल कर दिए, डिस्पोज कर दिए सॉलिड वेस्ट को, जैसे कि सॉलिड वेस्ट जो होता है ना, आजकल जो कूड़ा कचरा जो होता है ना, पूरा कचरा को सही तरीके से आप उसको डिस्पोज नहीं कर रहे हो, उसको सही तरीके से खत्म नहीं कर रहे हो। मान लो कि आपके घर के सामने बहुत सारा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, आपके घर के सामने बहुत सारा मान लो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, आप क्या कर दोगे? उसको बोलोगे अरे इसको जला दो, अरे इस कूड़े कचरे को जला दो। भैया जलाने से और वो हवा भी गंदगी हो जाएगी तुम्हारी, आस पड़ोस की जो हवा है ना वो भी गंदा हो जाएगा। तो जलाना इज नॉट ए सोल्यूशन, प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल निकालना पड़ेगा तुमको, किस तरह से तुम सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जला दोगे अपने सॉलिड वेस्ट को, तो भाई वो तो पहले गंदा नीचे में ही था, अब हवा में भी घुल जाएगा, ठीक है। तो वेस्ट डिस्पोजल के वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। अब करेंगे इफेक्ट। ये तो पता चल गया भैया कि एयर पोल्यूशन किस वजह से होता है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होता है ये बताओ। इसका इफेक्ट होता है हेल्थ इफेक्ट। किसी को देखते हो एस्थमा, एस्थमा होता है ना किसी किसी को, वो एयर पोल्यूशन की वजह से ही होता है, वो नॉर्मली एयर पोल्यूशन की वजह से ही होता है। एस्थमा, क्लोरिक ऑब्स्ट्रक्टिव, और बहुत सारे जो डिजीजेस है ना, लंग कैंसर, सिंपल सा बात है। ये सब क्यों होता है? ये सब एयर पोल्यूशन की वजह से ही होता है। आप 2-3 नाम ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखना, एयर पोल्यूशन कैन कॉज ए रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग एस्थमा, लंग कैंसर और क्लोरिक ऑब्स्ट्रक्टिव। समझे? समझे?
तो एयर पोल्यूशन का सबसे पहला इफेक्ट आपको क्या होता है? हेल्थ इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखो इन्वायरमेंटल इफेक्ट, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, वो तो गंदा हो रहा है ना। हमारा इकोसिस्टम तो वैसे का वैसा नहीं रह रहा ना, हार्म कर रहा है इकोसिस्टम को, ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। तो एयर पोल्यूशन कैन हार्म इकोसिस्टम, सॉइल क्वालिटी एंड वाटर बॉडीज एंड बायोडाइवर्सिटी। तो पोल्यूटेंट डिपोजिटेड ऑन लैंड एंड वाटर कैन डिसरप्ट इकोसिस्टम, ठीक है। इसको आप अपने से बना बना के अगर आप जितना लिख पाओगे ना उतना ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि आप भैया बचपन से पढ़े हो इस सब सारे चैप्टर्स को। ये हेडिंग बस सेम रखना, ये हेडिंग जो है ना ये सब सेम रखना। ओके, अब आइए, एयर पोल्यूशन की वजह से ना क्लाइमेट चेंज भी होता है। सम एयर पोल्यूटेंट सच एज, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से या मीथेन की वजह से, आर ग्रीन हाउस गैसेस दैट कंट्रीब्यूट द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज बाय ट्रॉपिंग हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है? एयर पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग भी होता है और क्लाइमेट चेंज भी होता है। ज्यादा गर्मी पड़ता है ना तो वो एयर पोल्यूशन की वजह से ही पड़ता है, बिकॉज CO2 और मीथेन का आप ज्यादा अगर यूज करोगे तो वो ग्रीन हाउस गैसेस है। इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होता है और इससे क्लाइमेट चेंज होने की पूरी संभावना है। एयर पोल्यूशन की वजह से विजिबिलिटी रिडक्शन भी होता है, विजिबिलिटी रिडक्शन भी होता है। दिल्ली में जाके देखते हो, ठंड के महीने में दिल्ली में जाके देखना फॉग ही फॉग रहता है, दिखता ही नहीं है कुछ आसपास, इतना ज्यादा पोल्यूशन वाला वो यूटी है। मतलब कि समझे? तो दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पे ऐसा माहौल बना के रखा है कि हर विंटर में वहां फॉग ही फॉग रहता है। इस वजह से क्या होता है? एयर पोल्यूशन वहां क्रिएट होता है। सिंपल सा बात है, स्मोक हेज दिखेगा, सिंपल। एंड 5, इकोनॉमिक कॉस्ट। एयर पोल्यूशन इंपोजेस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कॉस्ट ऑन सोसाइटीज इंक्लूडिंग हेल्थ केयर एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद ट्रीटिंग एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन की वजह से जो है ना बहुत ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, तुम्हारे बहुत ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, खर्चा करना पड़ता है बहुत ज्यादा। आप अगर एयर पोल्यूशन की वजह से बीमार पड़ोगे तो आपको डॉक्टर का पैसा लगेगा कि नहीं बताइए? इसको ट्रीट करने के लिए पैसा लगेगा कि नहीं बताइए? ऊपर से इलनेस भी होगा, बहुत बहुत ही बड़ी बड़ी मतलब की बीमारियां भी हो सकती है। तो वो क्यों होगी? वो एयर पोल्यूशन की वजह से होगी, ठीक है। तो अभी हम लोग ने एयर पोल्यूशन का कंसेप्ट पढ़ा, इसके कॉज पढ़े, इसके इफेक्ट पढ़े। आइए अब पढ़ते हैं वाटर पोल्यूशन। अच्छा, और एक चीज है, सॉरी, मेजर्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। तो सॉरी, अभी एयर पोल्यूशन का और बहुत सारा टॉपिक्स है, इसको पढ़ लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मेजर्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। भैया ये तो पता है कि एयर पोल्यूशन कैसे होता है, क्या है, लेकिन कंट्रोल करने का भी रास्ता बता दो। आइए शुरू करते हैं, एक एक करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट लिखा हुआ है प्रमोट क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी का मतलब होता है ग्रीन एनर्जी। यस दोस्त, जितना ज्यादा आप रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करोगे उतना ज्यादा देश के लिए बेहतर है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जितना ज्यादा यूज करोगे और नॉन रेन्यूएबल एनर्जी का जितना यूज नहीं करोगे उतना ज्यादा बेहतर है। रेन्यूएबल नॉन रेन्यूएबल सिखाए थे। रेन्यूएबल मतलब होता है सोलर एनर्जी का यूज करना, विंड एनर्जी का यूज करना, जो आपको कभी भी पोल्यूशन क्रिएट करके नहीं देगा, उल्टा लाइफ टाइम तक आपके साथ है, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला रिसोर्सेस है। और ये सब कोल वगैरह, कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब तो एकदम खतरनाक वाला रिसोर्सेस है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो एयर पोल्यूशन को तो ज्यादा से ज्यादा आप क्लीन एनर्जी यूज करो, ग्रीन एनर्जी यूज करो। इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी सच एज सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर टू रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल एंड डिक्रीज एमिशन फ्रॉम पावर प्लांट। सिंपल सा बात। इसके बाद इंप्रूव व्हीकल एफिशिएंसी, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करो, इनकरेज करो लोगों को। आपके रिश्तेदार पूछ रहे हैं कि भैया कौन सा व्हीकल लूं, उसको बोलो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे हम। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लीजिए अंकल, बिकॉज एयर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है नॉर्मल व्हीकल से, ऐसे बोलो उसको, इनकरेज करो, ठीक है। इसके बाद जो फ्यूल आता है ना आजकल, देखना कि G20 वाला फ्यूल आ चुका है।
मतलब पेट्रोल या तो डीजल है ना, जो मतलब कि G20 वाला आ चुका है, वहां पे क्या होता है कि 80% तो फ्यूल रहेगा ही, प्लस यहाँ पे 20% वाटर को मिक्स करके वो फ्यूल एक बना देगा, वो डीजल बना देगा। जिस तरह से नॉर्मली पहले 100% डीजल से चलता था गाड़ी, अब 80% डीजल और 20% वाटर को मिक्स करके वो गाड़ी चल पड़ेगी। इस तरीके से कुछ व्हीकल एफिशिएंसी लाओ जो कम से कम फ्यूल में ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी निकाले। सबसे पहले तो भैया इंकरेज करो कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ही यूज कर रहे हो, लेकिन अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कोई नहीं माना, तो आप G20 वाला गाड़ी या G20 वाला व्हीकल अब यूज कर सकते हो। कुछ एफिशिएंसी बढ़ाओ अपने व्हीकल का, ठीक है। और इन्वेस्ट इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। यस दोस्तों, अगर सबके पास एक पर्सनल गाड़ी रहेगी तो उससे क्या होता है, उससे और ज्यादा एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। इससे अच्छा भैया आप बस में चले जाओ ना, सिंपल सा बात है। इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है, इससे एयर पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। तो बस में चले जाओ, बस में यहां पे 100 जन चले जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे एयर पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब 3 नंबर पॉइंट को मत पढ़िए, आपको समझ में नहीं आएगा, इजी इजी पॉइंट को पढ़िए। इनहैंस वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि हमें ना रिसाइकलिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो भी सॉलिड वेस्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं, जो भी सॉलिड वेस्ट को हम लोग फेंक देते हैं ना, फेंक दो, इसका कोई काम नहीं। अरे भाई देखो पहले उसका क्या रीयूज कर सकते हो तुम, उसको क्या कुछ रीयूज कर सकते हो, उसको कोई दूसरा काम में क्या यूज कर सकते हो, वो देखो। तो हम लोग को वेस्ट मैनेजमेंट बढ़िया से बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा। बिकॉज जब हम लोग कचरे को फेंकते हैं ना बाहर और उसको जला देते हैं ना, तो वो जो गैस निकलता है उससे एयर पोल्यूशन क्रिएट और होता है, ठीक है। हम लोगों को बाबू एग्रीकल्चरल पोल्यूशन को भी क्रिएट करना चाहिए, एग्रीकल्चरल पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि मान लो एनोमिया जो निकलता है गैस, वो पेस्टिसाइड्स की वजह से, जो हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स जो यूज करते हैं या तो केमिकल फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं, उससे क्या निकलता है, एनोमिया निकलता है या तो नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। तो मत यूज करो ना फर्टिलाइजर को, मत यूज करो पेस्टिसाइड्स को, या तो कुछ ऐसे चीज निकालो, कुछ ऐसा फर्टिलाइजर निकालो जो ये सब सारा चीज, ये सब सारा गैसेस रिलीज ना करे। सिंपल सा बात है, नेचुरल गैस निकालो। ओके जी, ओके। इसके बाद है देखिए इंक्रीज ग्रीन स्पेसेस, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाओ। इससे एयर पोल्यूशन ज्यादा नहीं हो पाएगा, इससे एयर पोल्यूशन ज्यादा नहीं हो पाएगा और इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है। हमेशा एयर क्वालिटी को मॉनिटर करो कि एयर क्वालिटी कैसा है कैसा नहीं है। हमेशा एक, जैसे मशीन से आप चेक करते हो बीपी, वैसे ही एयर क्वालिटी को भी चेक करते रहो बीच बीच में, ठीक है, जिससे पता लगे। अवेयरनेस फैलाओ, ये चीज ये पब्लिक में फैलाओ कि एयर पोल्यूशन क्रिएट ना करे, क्योंकि बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है। तो अवेयरनेस फैलाओ कि ज्यादा से ज्यादा मतलब कि एयर पोल्यूशन क्रिएट ना करे, ठीक है। तो आप अगर इसको 5 पॉइंट्स भी कर लो ना, काम आ जाएगा। तो देखो भाई, कॉज एंड इफेक्ट सब कुछ आएगा इसका, ठीक है। एयर पोल्यूशन का मीनिंग आ सकता है, कॉज आ सकता है, इफेक्ट आ सकता है, मेजर्स टू कंट्रोल आ सकता है, जो अभी अभी पढ़ाए आपको। 5 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा। ईएनवीएस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझा दे तो तो सबसे पहले समझिए ध्यान से, एक मिनट। एक ईएनवीएस 1 मार्क्स का यहां पे आपका 10 क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू, 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन आएगा एसएक्यू, 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आएगा एलएक्यू। तो ये है सिंपल सा बात है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आप ये सब प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट, ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एयर पोल्यूटेंट के कितने टाइप्स होते हैं, तो आइए। द टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट आर CO2, CO, SO2, NOx, PM, VOC, NH3, CH4, O3 एंड PV। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड, NOx का मतलब होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, PM का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर, और NH3 का मतलब होता है एनोमिया,
CH4 का मतलब होता है मीथेन, O3 का मतलब होता है ओजोन, PB का मतलब होता है लीड। ये सब सारे पॉल्यूशंस एयर के वजह से क्रिएट होते हैं। एयर पॉल्यूशंस की वजह से ये सब सारे पॉल्यूशंस क्रिएट होते हैं। ये टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन है, ठीक है। ओके जी, अब आइए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में। जरा देख लो वाटर पॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जरा देख लो ध्यान से। नदी नाले समुद्र में अगर आप कचरे फेंकते हो ना, और उस कचरे की वजह से जो बहुत सारे पॉल्यूशंस क्रिएट हो जाते हैं, और उसी पानी में आप नहाने के लिए जाते हो, तो क्या हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। बहुत सारा इसका इफेक्ट भी है, ध्यान से समझ लो, ध्यान से। सबसे पहले ध्यान दो, वाटर पोल्यूशन ऑकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस आर इंट्रोड्यूस्ड इन वाटर बॉडीज। यानी कि अगर पानी में ज्यादा से ज्यादा अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर आप फेंकोगे, जो डेंजरस डेंजरस सब्सटेंसेस है अगर वो आप पानी में फेंकोगे, रिवर्स में, लेक्स में, ओशन में, ग्राउंड वाटर में, तो इससे क्या होगा, इससे होगा वाटर पोल्यूशन। वाटर का क्वालिटी डिग्रेड कर जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। इससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन। सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से भी होता है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ की वजह से भी होता है, और डिस्चार्ज की वजह से भी होता है, ठीक है। बहुत कुछ की वजह से होता है। आप देख सकते हैं वाटर पोल्यूशन, अगर आपको फोटो दिखाया जाए तो आप देखिए, यहां देखिए कितना गंदा, गंदी नाली का पानी एकदम बह रहा है, और वो पानी एकदम मेल्ट हो जाता है रिवर्स में, समुद्र में। रन मूवी किसने किसने देखा है, बताओ। रन मूवी किसने 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 देखा है। वहां पे क्या बोला था, अरे अरे भैया छोटी गंगा बोल के हमको नाला में कुदा दिस, वहां पे बोला था ना विजयराज। बिल्कुल वही है, यही वाटर वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, यही वाटर पोल्यूशन है। चलो आ जाओ। तो ये चीज दिल्ली में बहुत ज्यादा दिखने को मिलती है, यहां भी कोलकाता में भी बहुत ज्यादा दिखने को मिलती है वाटर पोल्यूशन, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब क्या होता है, जब इंडस्ट्रीज में जब काम होते रहते हैं ना, जब कुछ मैन्युफैक्चर होते रहते हैं ना, या तो केमिकल्स हो गया, तो हैवी मेटल्स हो गया, वो सब अगर वाटर वाटर बॉडीज में हम लोग फेंक देते हैं ना, या गैसेस हो गया, वो सब अगर वाटर बॉडीज में हम लोग फेंक देते हैं ना, तो इससे क्या होता है, इससे वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट के वजह से भी वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। ओके जी, यानी इंडस्ट्रीज में अगर काम हो रहा है, तो वो काम में जो भी वेस्ट लग रहे हैं, वो वेस्ट के वजह से वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। इसके बाद एग्रीकल्चरल रन ऑफ की वजह से भी, पेस्टिसाइड्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, उससे उससे क्या होता है, वो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, फिर तो वो गंगा में ही जाती है ना, फिर तो वो नदी में ही चली जाती है ना पानी। तो इससे क्या होता है, इससे वेस्ट क्रिएट होता है, इससे पोल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर एंड एनिमल वेस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कैन वॉश रिवर्स इनटू लेक्स, it contaminates water into harmful chemicals, nutrients leading to the algal blooms and ocean oxygen depletion। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होता है, ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स पढ़ते हैं। ऑयल स्पिल्स का मतलब है एक्सीडेंटल स्पिल्स ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम शिप्स। शिप जो चलती रहती है नॉर्मली, शिप को देखिए, बड़े बड़े जहाज जो चलती रहती है नॉर्मली, और वो शिप से कहीं गलती से अगर ऑयल गिर गया, कहीं गलती से अगर पेट्रोलियम गिर गया, तो पूरा का पूरा वाटर ना पल्यूट हो जाता है। तो पेट्रोलियम उस वाटर में, उस समुद्र में अगर मान लो गिर गया ना, तो पूरा का पूरा पानी पल्यूट हो जाता है। तो ऑयल स्पिल की वजह से भी क्या होता है, ऑयल स्पिल्स की वजह से भी वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। इसके बाद आगे देखिए, ये पढ़ लेते हैं, सीवेज एंड वेस्ट वाटर डिस्चार्ज। सीवेज एंड वेस्ट वाटर डिस्चार्ज, untreated or inadequately treated sewage and wastewater from urban areas and contains bacteria, organic matter। यानी कि बहुत सारे वाटर्स ना आप कभी यूज नहीं करते हो, लेकिन पानी बकेट वकेट में भर के रख देते हो। मान लो कि बकेट वकेट में या बाल्टी वाल्टी में भर के पानी रख दिया, और 7 दिन 8 दिन 10 दिन ऐसे ही भरा हुआ पानी रखा हुआ है, तो इससे क्या होता है भैया, बैक्टीरिया फैलती है, और ये सब सारे ना पानी को पल्यूट करती है, और इससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती है हम लोगों को, ठीक है, हेल्थ रिस्क है ये। तो कभी भी बकेट में पानी मत फैलाना। इसके बाद देखो, प्लास्टिक पोल्यूशन, इनप्रॉपर डीजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट सच एज बॉटल्स, बैग। तो आप क्या करते हो, बॉटल्स, बैग्स हो गया, या तो कुछ प्लास्टिक का सामान है उसको पानी में फेंक दिया, उससे ना बहुत ज्यादा हार्म क्रिएट होता है। प्लास्टिक वाला चीज अगर आप पानी में फेंकते हो ना, इससे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है पूरा।
ठीक है, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। क्या क्या इफेक्ट्स है वाटर पोल्यूशन में, कि भैया वाटर पोल्यूशन के वजह से हमें क्या क्या सहना पड़ सकता है। सबसे पहले देख लो भाई, हेल्थ रिस्क। हेल्थ रिस्क तो होगा ही, ये कोलेरा होगा, टाइफाइड होगा, बहुत सारा इलनेस होगा, इवन डेथ भी हो जाएगा हम लोग को वाटर पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। इसके बाद देखो इकोसिस्टम डैमेज। इकोसिस्टम डैमेज का मतलब है कि अगर आप वाटर पोल्यूशन कर रहे हो, मान लो कि लेक है, सामने में तो लेक है ना, आप लोगों के सामने में लेक है, उस लेक के पानी में आप अगर फेंक दो, आप अगर गंदगी मतलब कि मचाओ, उससे क्या होता है, उससे इकोसिस्टम डैमेज होता है। उससे इकोसिस्टम मतलब कि डैमेज होता है, जो फिश वगैरह है या जो पानी में रहने वाले जो क्रिएचर है ना, वो लोग मर जाएंगे वहां पे, वो जहरीला पानी बन जाएगा। इनफैक्ट नहाना भी वहां पे सेफ नहीं है, ठीक है, जहरीला पानी बन जाता है वो। इसके बाद देखिए ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेशन। पोल्यूशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस कैन रेंडर देम अनसेफ फ्रॉम ह्यूमन कंजम्पशन। बहुत सारा पानी ऐसा है जो हम लोग प्यूरिफाई करके पीते हैं, प्यूरिफाई करके भी हम लोगों को डाउट आता है कि भाई ये साफ पानी है या नहीं पानी है। आप ये बताओ कि आजकल के जमाने में आप प्यूरिफाई करके पीते हो कि नहीं पानी, बताइए। ऐसे ही अगर पी जाते होगे तो भाई बहुत अनसेफ है, बहुत अनसेफ है। क्योंकि कभी भी कोई भी कुछ भी कहीं पे भी पानी पी लेने से ना क्या होता है, बहुत ज्यादा अनसेफ महसूस होता है और आपको बहुत कुछ हो भी सकता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आता है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से लोगों का खर्चा बढ़ता है। इस वजह से लोगों का खर्चा बढ़ता है। मान लो वाटर पोल्यूशन की वजह से एक इंसान का हेल्थ खराब हो गया, अब उसका पूरा का पूरा खर्चा बढ़ा ना, सिंपल सा बात है, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आता है। एंड लॉस ऑफ रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटी। तो कंटामिनेटेड वाटर बॉडीज में बिकम अनसुटेबल फॉर स्विमिंग, बोटिंग एंड अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। अगर आप उसी पोल्यूटेड वाटर में जाके स्विम करोगे, उसी पोल्यूटेड वाटर के साथ अब मतलब कि बोटिंग करोगे, तो भाई आपका लाइफ खतरा में है। क्योंकि वो वाटर ऑलरेडी पोल्यूटेड है, गंदगी मच चुकी है, जहर फैल चुका है उस पानी में, आप उसी पानी में जाके नहा रहे हो, तो भाई लाइफ खतरे में है, ठीक है। तो ये सब आप समझा। तो देखो क्या क्या आ सकता है। एयर पोल्यूशन आ सकता है 5 मार्क्स में, वाटर पोल्यूशन आ सकता है, एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो आ सकता है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आ सकता है। ये सब ना 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन का फोटो दिखाओ जरा, ये देखो सॉइल पोल्यूशन, जी बिल्कुल ये सॉइल पोल्यूशन है। आप देख सकते हैं अपने फोन में फोटोज, मतलब कि माटी में आप बहुत सारे गंदगी को देखते हो ना, उससे क्या क्रिएट होता है, उससे सॉइल पोल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। उससे क्या क्रिएट होता है, सॉइल पोल्यूशन। आइए इसका कंसेप्ट पढ़ते हैं। सॉइल पोल्यूशन refers to the contamination of the soil with the harmful substances, chemicals or pollutants which can adversely affect the soil quality। मतलब कि सॉइल में अगर आप हार्मफुल सब्सटेंसेस फेंक रहे हो, केमिकल्स फेंक रहे हो, पोल्यूटेंट्स फेंक रहे हो, उससे क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, सिंपल सा बात है। मतलब कि जमीन के ऊपर अगर आप सारे के सारे रिसोर्सेज को मतलब कि फेंक रहे हो, ठीक है। इसके बाद जरा ध्यान दो, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन। क्यों सॉइल पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से। अब देखो इंडस्ट्रीज में बहुत सारे काम होते रहते हैं, अब बहुत सारे वेस्ट को ना वो लोग फेंक देते हैं बाहर ही, और उन सारे वेस्ट के वजह से लोगों का लाइफ खतरा में आ जाता है। उन लोगों का केमिकल वेस्ट रहता है, मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट, माइनिंग वेस्ट, सब कुछ जो प्रोडक्शन कर रहे हैं ना भाई, तो वेस्ट भी क्रिएट होगा ना, उसका कचरा भी तो होगा इंडस्ट्रीज में। वो कचरे को कहां पे फेंकते हैं, बाहर ही फेंक देते हैं। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा डेंजरस एक्टिविटी है, बिकॉज वहां पे केमिकल्स वगैरह क्या नहीं रहते, उस केमिकल्स के वजह से हम लोगों का लाइफ अफेक्ट पड़ता है। इसके बाद देखिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इंटेंडिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। सब चीज में तो एक ही दिया हुआ है कॉजेस, वापस से यहाँ पे कॉज दिया हुआ है कि भाई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के वजह से भी तो होता है। अगर तुम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, अगर तुम
फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, वो डेंजरस डेंजरस फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो, उसके वजह से भी तो सॉइल पोल्यूशन होता है, सिंपल सा बात है। ठीक है, इसके बाद देखो वेस्ट डिस्पोजल। हम लोग सही तरीके से वेस्ट को डिस्पोज नहीं कर पाते, उसको जला देते हैं या तो उसको साइड में रख देते हैं। पूरा कचरा को क्या करते हो, साइड में रख देते हो, लेकिन वो साइड में रखा रखा पूरा पोल्यूशन क्रिएट कर जाता है और वही कचरा का धुआं एकदम हवा में फैल जाता है, सिंपल सा बात है, और बहुत तरह का बीमारी क्रिएट कर सकता है। क्लियर है। इसके बाद अर्बनाइजेशन हो गया, अर्बन एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज कैन लीड्स टू सॉइल पोल्यूशन। मतलब जितना ज्यादा अर्बन एक्सपांशन हो रहा है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रहा है, जितना ज्यादा हमारा देश डेवलप होता जा रहा है, उतना ज्यादा आप सॉइल पोल्यूशन भी तो कर रहे हो। जैसे रोड्स में आप कचरा फैला रहे हो, पार्किंग लॉट्स है, इंडस्ट्रियल एरियाज है, तो ये सब सारे एरिया जितने जितने बढ़ रहे हैं ना, उतने ज्यादा सॉइल पोल्यूशन बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर है। आगे देखो, माइनिंग ऑपरेशंस। यस दोस्त, माइनिंग ऑपरेशंस का मतलब ये है कि माइनिंग एक्टिविटीज कैन रिलीज हेवी मेटल्स, टॉक्सिक केमिकल्स एंड हजार्डियस सब्सटेंसेस फ्रॉम द सॉइल। यानी आप अगर जब माइनिंग करने लगोगे ना, माइनिंग मतलब कि जमीन में जब खुदा जाएगा, जब जमीन खुदता है और जमीन के अंदर से जब रिसर्च होती है कि इस जमीन के अंदर में क्या है क्या नहीं है, तो माइनिंग में बहुत ज्यादा टॉक्सिक हेवी मेडिक मतलब कि मेटल्स निकल सकते हैं, केमिकल्स निकल सकते हैं, जो कि आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जो लोग माइनिंग करते हैं ना, उनका हेल्थ कभी भी सही नहीं रहता है इस वजह से ही। अब हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सबसे पहले तो ये वाला पढ़ लो, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो पोल्यूटेंट्स इन सॉइल कैन बी टेकन अप बाय द प्लांट्स एंड क्रॉप कंटेमिनिंग फूड सोर्सेस एंड पोजिंग रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ। सिंपल सा बात। इसके बाद देखो इकोलॉजिकल डैमेज। सॉइल पोल्यूशन कैन हार्म सॉइल ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग अर्थवर्म्स, इंसेक्ट हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया। तो लाइक सॉइल पोल्यूशन की वजह से भी ना, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट जैसे कि अर्थवर्म इंसेक्ट हो गया, जो एकदम छोटे छोटे इंसेक्ट हो गए, उनका लाइफ डेंजर में हो जाता है। उनका लाइफ वो डेंजरस वो सिचुएशन में चले जाते हैं और वो लोग मर भी सकते हैं। सिंपल सा बात। इसकी वजह से, सॉइल पोल्यूशन की वजह से ह्यूमन का हेल्थ रिस्क में आ सकता है। सिंपल सा बात है। देखिए, ह्यूमन हेल्थ रिस्क, एक्सपोजर टू सॉइल पोल्यूटेंट्स एंड कंटामिनेंट्स कैन पोज रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ। वाटर पोल्यूशन भी क्रिएट हो जाता है। अब वही सॉइल पोल्यूशन की वजह से आपको क्या होगा, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, उसी सॉइल पोल्यूशन की वजह से अंदर जो पानी रहेगा ना, वो पानी भी पोल्यूट होता है और वाटर पोल्यूशन भी उसी सॉइल पोल्यूशन से क्रिएट होता है। तो ये चार तो कॉजेस था, चार तो इफेक्ट था। अभी नॉइस पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। आइए, नॉइस पोल्यूशन हम लोग किसको बोलते हैं, साउंड पोल्यूशन। बहुत जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारे इवेंट्स होते होंगे और उस इवेंट्स में जो बहुत ज्यादा नॉइज होता होगा, उस वजह से ना पोल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, उस वजह से क्या क्रिएट होता है, पोल्यूशन। आइए, नॉइज पोल्यूशन आल्सो नोन एज साउंड पोल्यूशन occurs when there is excessive or disturbing level of noise in the environment। अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव लेवल का नॉइस हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लेवल का नॉइस हो रहा है एनवायरनमेंट में, तो फिर नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, मतलब कि डिसरप्टिंग नॉर्मल एक्टिविटीज एंड कॉजिंग एडवर्स इंपैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। यहाँ पे क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन की वजह से ह्यूमन हेल्थ पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है। ह्यूमन अच्छे सेहत में नहीं रहते हैं, उनको हार्ट अटैक भी आ सकता है नॉइस पोल्यूशन की वजह से। सिंपल सा बात है। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन वो एक सिचुएशन को बोला जाता है जहां पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट है, जहां पे एकदम आप काम नहीं कर पा रहे हो, वैसा वाला एनवायरनमेंट है, और जो इंसान के हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखो क्यों होता है नॉइस पोल्यूशन, कॉजेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, ट्रांसपोर्टेशन। अरे गाड़ी, टैक्सी, बस, ऑटो या तो बाइक बोल लो, रास्ते में देखते हो कितना ज्यादा पै पू वो लोग करते हैं, उसे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इशू। ट्रांसपोर्टेशन के वजह से भी नॉर्मली नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है। कार हो गया, ट्रक हो गया, एयरप्लेन हो गया, या तो ट्रेन हो गया, सब 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 के सब व्हीकल्स ना
नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, अगर कभी आपके आसपास फैक्ट्रीज वगैरह हैं तो देखोगे दिन भर ना वो लोग ये ठोका ठोकी वाला ही काम करते रहते हैं, और इससे क्या होता है, इससे नियर बाय मतलब कि रेसिडेंट्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। मतलब कि मैं जो पहले वाला घर में रहता था ना, उसके सामने एक आटा वाला चक्की था, दिन भर वो चक्की चलाता रहता था, चलाता रहता था, चलाता रहता था, कितना ज्यादा डिस्टर्ब होता था, वो इन्वायरमेंट में रहने को मन ही नहीं करता था। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। जहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह है वहां पे बहुत शोर शराबे होते हैं, और वो शोर शराबे की वजह से आपको रहने का मन नहीं करेगा। इसके बाद हो गया अर्बनाइजेशन। जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, जितना ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, उस वजह से भी तो नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। कोलकाता को देख लो भाई, एक भी घर बचा नहीं हुआ है। आस पड़ोस की बातें हम लोग सुन पाते हैं, क्यों सुन पाते हैं? क्योंकि इतना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो चुका है। एक बीत का भी कोई जगह छोड़ा नहीं हुआ है, सारे के सारे जगह में घर बन चुके हैं। और रास्ते पे एक बार निकल के देखो, इतना भीड़ दिखेगा, इतना भीड़ दिखेगा, लगेगा ही नहीं अरे यार कहाँ आ चुके हैं हम, कहाँ आ चुके हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अर्बनाइजेशन। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी नॉइस पोल्यूशन होता है नॉर्मली। ठीक है, आप इतना तक ही पढ़ो, इतना तक ही इंपॉर्टेंट है। नॉइस पोल्यूशन 2 मार्क्स के लिए आएगा, सिंपल। इफेक्ट्स पूछ लेगा 2 ठो, या तो कॉज पूछ लेगा 2 ठो, या तो डेफिनेशन पूछ लेगा नॉइस पोल्यूशन का, सिंपल सा बात है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन मतलब कि नॉइस पोल्यूशन की वजह से क्या क्या हो सकता है आपको। सबसे पहले हेयरिंग डैमेज, कान से नहीं सुन पाओगे आप, कान से नहीं सुन पाओगे, कान आपका बहरा हो जाएगा, आपका कान परमानेंटली डैमेज हो जाएगा नॉइस पोल्यूशन की वजह से, ज्यादा अगर आवाज आप सुन ली हो कहीं पे। स्लीप डिस्टरबेंस, सो नहीं पाओगे आप, रात को डीजे वीजे बजता रहता है तो क्या आप सो पाते हो? नहीं ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी आता है। तो थर्ड कॉज है स्ट्रेस एंड एंग्जायटी। ठीक है, तो ये 3 ठो इफेक्ट है, 2 इफेक्ट पूछा जाएगा, जरूर से जरूर आंसर दे देना। चलो, नॉइस पोल्यूशन हमारा खत्म। अब देखो मरीन पोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। मरीन पोल्यूशन क्या होता है? मरीन पोल्यूशन मतलब होता है कि समुद्र के भीतर में अगर आप प्लास्टिक, ऑयल वगैरह सारे के सारे कूड़े कचरे फेंक रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? मरीन पोल्यूशन। अब देखो ये है मरीन पोल्यूशन। मतलब कि मरीन के भीतर में आप क्या कर रहे हो? कचरे फैला रहे हो, उससे क्या क्रिएट होता है? मरीन मतलब कि पोल्यूशन। आइए, so marine pollution occurs when pollutants such as chemical, plastic, oil, sewage and debris are discharged or dumped into marine ecosystem। यानी मरीन इकोसिस्टम में आप सारे के सारे कचरे को डिस्चार्ज कर दिए, सारे के सारे कूड़े कचरे को आप कंटेमिनेट कर दिए मरीन में, तो क्या होता है? मरीन पोल्यूशन क्रिएट होता है। और मरीन पोल्यूशन क्रिएट होने की वजह से फिश और जो भी क्रिएचर्स रहते हैं जो मरीन में रहते हैं उनको बहुत ज्यादा रिस्क पहुंचता है, और आपका भी लाइफ रिस्क में आता है। वाटर, इससे सिंपल सा आप मतलब कि बोल सकते हो वाटर पोल्यूशन भी इसी से क्रिएट होता है, सिंपल सा बात है। अच्छा, कॉजेस क्या क्या है इसके? सबसे पहला कॉज ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल्स, मान लो कि कोई एक बड़ा एक्सपोर्टर या इंपोर्टर ऑयल को लेके जा रहा है, पेट्रोलियम को लेके जा रहा है, और वो पेट्रोलियम गिर गया मरीन में, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वो पूरा का पूरा मरीन का पानी गंदा हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन, आप प्लास्टिक फेंक रहे हो मरीन के अंदर, प्लास्टिक वेस्ट फेंक रहे हो मरीन के अंदर, मान लो कि प्लास्टिक का कुछ भी अगर आप फेंक रहे हो तो इससे क्या होता है? बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। मान लो केमिकल फेंक दिया आपने, मान लो मतलब कि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर एंड अदर मतलब कि केमिकल्स, वो मतलब कि बहते बहते मरीन में चला गया, इससे भी होता है नॉर्मली। ठीक है, तो 3 कॉजेस इनफ है मरीन पोल्यूशन के लिए, 3 कॉजेस इनफ है, और नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, आज ना हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। हम लोगों को 2 क्लासेस लगेगा कुल मिला के। आज वाला क्लास में हम लोग मेजर पार्ट कवर कर लिए, और कल या परसों हम ईएनवीएस पूरा का पूरा कंप्लीट करा देंगे, आप एकदम टेंशन मत लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसे ही चैनल को देखते रहना, थैंक यू।